ਐਨੀ ਗਰਮੀ ਏਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਠੰਡਾ रखना है। हो गए ना हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? आज तो बड़ी ज़बरदस्त टिप्स लेके आ रही हूँ। ठंडा ठार घर, ना किसी किस्म की हबस, ना गर्मी, ना पसीना और बरसात का मौसम। मैं ना हैरान सारे तो फिर गौर से मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। ये तो मैं रात दी गल एंड ते दसदी है, ठीक है ना। पहले मैं तुहानू कुछ होर टिप्पां दवां, छोटियां छोटियां टिप्पां। जी, बरसात के मौसम में आपको पता है घर की सफाई का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और अगर दीवारों को भी आप झाड़ पोंछ कर सकें, ऐसी दीवारें हैं कि जिनको आप हल्के गीले कपड़े से या सादे कपड़े से साफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर साफ़ करें, ठीक है ना। और जाले वगैरह साफ़ रखें और घर के बीच में जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से धूनी वगैरह देते हैं वो ज़रूर दें। आप मेरे चैनल पे जाके मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखें, उसमें मैं ऐसे टिप्स आपको बताती रहती हूँ। तो अब जो बरसात के मौसम के लिहाज से एक बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि गर्मी तो बहुत है, बिल भी बड़ा आना है, एसी ते थल्लों साडा दिल नहीं करदा उठन नूं। ते पैसे साथों दे ही नहीं जाने महीने बाद। तो हमने घर में ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हमारे घर में बिल भी कम आए और हर चीज़ ठंडी रहे। उसके लिए एक मैं आपको बड़ी अच्छी टिप बताऊँ कि अमूमन ऐसा होता है कि घरों में बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में फ्रिज को बार-बार ओपन किया जाता है। उससे उसकी कूलिंग का जो अमल है वो ठीक से काम नहीं करता, ज़ाहिर है कूलिंग बाहर निकल आती है उसको बार-बार ओपन करने से। तो उसका मैं आपको एक बड़ा मज़े का जुगाड़ बता रही हूँ। उसके लिए ये करना है कि आपने पानी का कूलर लेना है, उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। और घर में अगर कोई इस किस्म के मिट्टी के जो ग्लास होते हैं वो हैं, या अक्सर घरों में छोटी-छोटी प्यालियाँ होती हैं, कोई भी मिट्टी के बर्तन है, तो आपने उसको अच्छी तरह से धो के उस कूलर के अंदर रख लेना है, ठीक है ना। जितना भी रख सकें आप रख लें, इसको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर भर भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4-5 ग्लास रख लें। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि फ्रीज़र में हम लोग अक्सर पानी की बॉटल्स रख देते हैं और वो जम जाती हैं। तो आपने 1 या 2 पानी की बोतलें इसके बीच में, कूलर के बीच में साथ ही रख देनी। देखिए मैंने 1 रखी है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ठंडा पानी पीते हैं। अब इसके बीच में आप पानी डालें, इसको भर लें और अच्छी तरह से बंद कर दें। और आप फिर देखें कि इतना अच्छा पानी ठंडा होगा कि अक्सर लोग जो है हमारे बुज़ुर्ग हैं जैसे, वो बर्फ़ वाला पानी नहीं पीते, ठीक है ना। और पानी के बीच में जब हम बर्फ़ नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा, उनको लगेगा कि जी हमारे तो बड़ी पसंद का पानी है। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा जिस तरह बर्फ़ डाल के हो जाता है। और बर्फ़ डाल के आपको पता है एकदम से पानी बहुत ठंडा होता है, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता गर्म होना शुरू होता है। इसमें जो मिट्टी के आपने बर्तन रखे हैं वो अंदर से सारी जो गर्मी है उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और पानी को बहुत ठंडक देंगे। और आप इस पानी को जितनी देर मर्ज़ी रख के पिएँ, जैसे पूरी रात अक्सर गाँव वगैरह में आपको पता है कि सेन में अपने पास कूलर रखा जाता है, बच्चे बड़े सब उठ के रात को पानी पीते हैं। तो उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है और आपने इसको ज़रूर रखें। उसकी कूलिंग कितना अच्छा काम करेगी और आपके बिल के ऊपर कितना इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। और इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से घर में इस काम को जो है ना आपने करना है। अब आपको बहुत अच्छा एक तरीका बताऊँ कि बगैर एसी के हम बगैर हब्स के इस बरसात के मौसम में कूलर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज़माया हुआ टोटका कह लें आप इसको। आपने कूलर में कुछ अगर घर में मिट्टी के बर्तन टूटे हुए हैं, कोई गमले वगैरह हैं, तो उनको धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख लेना है, ठीक है। पानी बिल्कुल नहीं डालना हमने कूलर में। और कूलर को हमेशा किसी ऐसी जगह रखें कि उसकी जो बैक साइड है ना वहाँ पे खुली जगह हो, वहाँ से हवा आ रही हो, ठीक है। क्योंकि कूलर बेसिकली बाहर से फ्रेश हवा को खींच के अंदर लेके आता है और जब हम उसको बंद जगहों पे रख लेते हैं तो वो मज़ीद हब्स क्रिएट करता है और वही गर्म हवा जो है वो सारी रिवॉल्व होती रहती है घर के अंदर। आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है कि बैक साइड जो है वो बिल्कुल इसकी खुली हुई हो। और पहले इसके बीच में टूटे हुए जितने भी बर्तन हैं, जो भी घर जो भी भांडा पिया ना टुटे हुआ मिट्टी का, जो देख के चोरी टुट गई है वो भी रख लो ते हमसाया कोल भी मंग लो, सारे टुटे भज्जे उन्हें दसना नहीं ते कूलर च रखने, नहीं तो उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ गमले ते हांडियां ते देगचियां सारा कुछ टुटे हुआ ना मिट्टी का धो धू के कूलर के विच रख लो। रख के आपने उसके बीच में इसी तरह से पानी की जो बर्फ़ से जमी हुई बोतलें हैं ना वो रख लेनी है। आप चाहें तो थोड़ी बहुत बर्फ़ डाल लें, लेकिन उससे बेहतर है कि पानी की बोतलें रख लें जिनके बीच में बर्फ़ जमी हुई। ये देखिए, अब जब आप कूलर को ऑन करेंगे तो वो ठंडी हवा को खींच के ना कमरे के अंदर लेके आए, यानी बाहर से जैसे हवा आ रही है ना खुली जगह से, तो वो जब इस बर्फ़ से और मिट्टी के बर्तनों से टकराएगी तो टकरा के कूलर में से वो बहुत ठंडी होके बाहर आएगी और इसमें किसी किस्म की हब्स नहीं होगी क्योंकि इसमें हम पानी तो डाल ही नहीं रहे।
और दूसरा ये कि आपने इस चीज़ को पूरे तरीके से अपने घर में इस्तेमाल करके देखना है कि कूलर खुली जगह पे रखा जाए, बंद जगह पे नहीं रखें। और दूसरा कूलर की फिर आपने बाद में इर्द-गिर्द की जो 2 जालियाँ हैं ना जिसको हम खस लगाते हैं, तो वो दोनों आपने वहाँ पे लगा देनी है, लेकिन बैक साइड को खुला ही छोड़ देना है। ये आपने काम ज़रूर करना है कि कूलर किसी हवादार जगह पे रखना है। और दूसरा ये कि घर में जहाँ आप कूलर को रखते हैं उसके बिल्कुल सामने जो दरवाज़ा हो उसको बंद कर दिया करें, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्या होता है कि अगर खुला हुआ होगा या कोई खिड़की या दरवाज़ा, तो हवा जो वो बाहर की तरफ को चली जाएगी। आपने उसको बंद कर देना है और इर्द-गिर्द के जो दरवाज़े हैं वो ओपन कर लेने हैं। उससे ये होगा कि हवा जो है इस कमरे की एक ही कमरे की दीवारों से टकरा के इर्द-गिर्द से बाहर की तरफ निकल जाएगी। अगर आप कमरे के बीच में कुछ वेंटिलेशन का अच्छा इंतज़ाम नहीं करेंगे ना, तो हमेशा वहाँ कमरे में हब्स हो जाती है और ये इतनी ठंडी हवा होती है कि आप आज ही इस चीज़ को आज़मा के देखिए, आप हैरान होंगे कि आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बिल जो है इतना कम हो जाएगा कि आपकी सोच समझ से भी ज़्यादा। आपने इस टोटके को ज़रूर आज़माना है। आज ये सारियाँ बोतलां भर के ते फ्रीज़र ਦੇ ਵਿੱਚ रख दो और बोतलों को निकाल के अच्छी तरह से साबुन से धो लें या वैसे किसी चीज़ से धो लें, धो के दोबारा इनको फ्रीज़र में रख दें। पानी ज़ाहिर है ना चेंज करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो मैंने आपको पीने वाले कूलर में बताया था, उसमें भी आपने उन्हीं बोतलों को धो के दोबारा आप फ्रीज़र में रख दें, तो वो उसी तरह बर्फ़ जम जाएगी। ये बताएँ मेरे टोटके आपको कितने अच्छे लगे? मैंने ये आज़माया हुआ है, आपने इस टोटके को ज़रूर आज़माना है। अपने घर को फ्रेश साफ़-सुथरा रखें, पूरा दिन-रात कूलर ऑन करें, घर को खुला-खुला रखें, साफ़ रखें और फिर देखें कि कितनी अच्छी बरसात के मौसम में ठंडी-ठंडी हवा घर में मौजूद होगी और बिल्कुल हवस नहीं। छेती-छेती ना मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, शेयर भी कर दो, पूरी फैमिली ਨੂੰ ਦੱਸੋ यार यहाँ डिपेंड, ठीक है ना? और मेरे लिए दुआएँ करें। अल्लाह हाफ़िज़।